बच्ची से हैवानियत का दोषी अभी नहीं पकड़ा गया। पुलिस को संदेह दिल्ली से भाग गया है। दिल्ली से बाहर पुलिस मार रही है छापे। दिलशाद गार्डन में लगी आग से 2 लोगों की मौत। ई रिक्शा और मोटरसाइकिलें जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। नगरी के बस स्टैंड पर खड़ी बस में लाश बरामद। बस का कैबिन अंदर से था बंद। हादसे की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में नहीं है कोरोना का मरीज। डॉक्टर्स ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। कहा, भीड़ भाड़ से बचें और मास्क पहनें। नगरी में युवक की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को मिली मदद। सीएम रेखा गुप्ता ने दिया 10 लाख रुपए का चेक। पत्नी को नौकरी और बच्चों की शिक्षा का किया वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नेहरू विहार में बकरीद के दिन 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या करने वाले हैवान का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को सूत्रों से पता चला है कि अपराधी दिल्ली से बाहर चला गया है, इसलिए पुलिस उसके छिपने के ठिकानों पर दबिश कर रही है। बच्ची का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया था और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि 9 साल की मासूम बच्ची इफ्रा के साथ पहले दरिंदगी की गई थी और फिर उसकी हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ईद के दिन इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात ने सबको हैरान कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। 9 साल की बच्ची इफ्रा के परिवार के लिए ईद का दिन एक खौफनाक हादसे में बदल गया। वे अपने एक रिश्तेदार के घर दावत पर जाने की तैयारी में थे। इफ्रा को उसके पिता ने ईदी दी थी, जिससे वह बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया और परिवार गहरे सदमे में डूब गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी की आखिरी मोबाइल लोकेशन मुस्तफाबाद में थी, जिसके बाद उसका फोन बंद है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकाल रही है और इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। इलाके में तैनात पुलिस की संख्या अब कम कर दी गई है। दिलशाद गार्डन इलाके की कोड़ी कॉलोनी में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। चार्जिंग के लिए रखे गए 2 ई रिक्शा में अचानक आग लग गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। फायर ऑफिसर अनूप सिंह ने बताया कि रात करीब 11:32 पर उन्हें आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के बाद पता चला कि 2 ई रिक्शा और कुछ मोटरसाइकिलें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों की पहचान 24 साल के शशि और 60 साल के बबलू के तौर पर हुई है। मृतक शशि मकान मालिक था, जबकि बबलू किराए पर शशि का ई रिक्शा चलाता था। मृतक शशि अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ घर में रहता था। फायर अधिकारियों का मानना है कि घर के ग्राउंड फ्लोर पर ई रिक्शा चार्ज किया जा रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और चार्ज हो रहा ई रिक्शा जलकर खाक हो गया। इससे पहले भी पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर में एक अवैध चार्जिंग स्टेशन में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। वहां भी ई रिक्शा की बैटरी में धमाका हुआ था। जानकारी तो बताने वाला तो दोनों खत्म है। तो 11 बजे की बात है, वो दोनों सोने गया। एक बैग जो है सो बोर्ड की तरफ से आग पकड़ा। जब सबको घुटन हुआ, उठा जब तक इतना उसको घुटन हो गया कि उठ नहीं पाया, जब तक बाइक में पकड़ लिया। बाइक का टंकी ब्लास्ट हो गया, पूरा पेट्रोल हो गया। एक मेरा लड़का था, एक और पड़ोसी रहता था, बुजुर्ग आदमी था, वो भी आके सोया हुआ था। और स्लीपर बस में एजेंट का काम करता था। पहले बंदा ब्लास्ट हुआ था। ताहिरपुर है, नगरी थाना लगता है। नगरी थाने में सोमवार सुबह करीब 7:52 पर एक खड़ी बस में खून बहने और दुर्गंध आने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि 212 बस स्टैंड पर खड़ी एक निजी पर्यटक बस में लाश पड़ी थी,
जांच में पता चला कि मृतक की पहचान बस हेल्पर शिवा के रूप में हुई है। शव बस के सामने बाई और सीढ़ी पर था और आंशिक रूप से सड़ चुका था। शिवा के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं। बस का कैबिन अंदर से बंद था, जिससे शुरुआती जांच में हादसे की गिरने का मामला लग रहा है। पुलिस ने क्राइम टीम और एफएसएल टीम को बुलाकर जांच करवाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेज दिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है और आगे की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में इस समय कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 728 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 42 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पूर्वी दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर और राजीव गांधी अस्पताल में अभी कोरोना का कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्पताल में अभी मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो मामले और बढ़ सकते हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नन्नगरी इलाके में 16 नवंबर 2024 को एक दर्दनाक घटना हुई थी, जब एक लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनीष उर्फ राहुल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि सलमान और अरबाज नाम के 2 युवकों ने मिलकर उसकी गर्दन पर चाकू से हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये मामला उस वक्त काफी चर्चा में रहा और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। अब इस केस में मृतक के परिवार को राहत देते हुए दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी देने और उनके दोनों बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन भी दिया गया है। सीएम द्वारा दी गई सहायता राशि का चेक सोमवार को परिवार को सौंपा गया। इस मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पहले ही पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की मदद की थी। उन्होंने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ मदद का ऐलान किया था, लेकिन कोई सहायता नहीं दी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, पार्षद वीर सिंह पवार, डीडीसीए चेयरमैन जितेंद्र महाजन, मंडल अध्यक्ष गीता सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। परिवार ने बीजेपी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें अब उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। मुझे जो भी मुआवजा रिसीव हुआ है, ये 10 लाख का हुआ है, लेकिन मेरा इससे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता इससे। मेरी पूरी जिंदगी 10 लाख से नहीं चल सकती। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ, किराए पे रहती हूँ। 2-3 बार इधर से उधर मेरा सामान भी निकाला गया घर से। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे को कुछ नौकरी मिले जो मैं अपने बच्चों को पाल सकूँ। नहीं, मुझे कुछ सहायता नहीं मिली। बस मुझे उस टाइम पे सर आए थे, 1 लाख की सहायता करके गए थे। बस मुझे यही चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। घटना तो बहुत ही दुखद हुई। मनीष कोहली राहुल की जो हत्या हुई, तब भी मैं आया था। इस क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसको कानून व्यवस्था उसको हैंडल कर रहा है। पहला तो उद्देश्य था कि उसको सरकार से जो 10 लाख का मुआवजा की मांग हमने करी थी, तो उस समय सरकार किसी और की थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। उन लोगों ने नहीं किया उस समय। अभी सरकार जैसे बदली तो वो सहायता रेखा गुप्ता जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आई थी यहाँ श्यामलाल कॉलेज में, तो उन्होंने वहीं मुझे ये चेक दिया कि आप परिवार को दीजिए। बाकी परिवार से बात करनी है कि परिवार को और क्या समस्या है, क्योंकि जब निराश्रित चला गया, इस तरह से उसकी हत्या हुई, तो उस परिवार को संबल देना हमारा दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। बच्चों का अभी ये बिटिया है, ये है ना, ये बिटिया है, अब इसकी पढ़ाई शुरू होगी, तो हमने अपने पड़ोस के विधायक जितेंद्र महाजन जी को और हमारे वीर सिंह पवार जी यहाँ के पार्षद हैं, उनको ड्यूटी लगाई है। इसका हम तुरंत ही इसका एडमिशन कराएंगे और बाकी इस परिवार की, गरीब बहुत परिवार है, इसके रहने की भी समस्या है,
तो उन सारी समस्याओं को टैकल करेंगे और ये सारी बातें हम आज मुख्यमंत्री जी को भी बताएं। रविवार देर रात मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मयूर विहार फेज 1 के पास एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया और उसमें बैठे 4 में से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत धीरे चल रही थी और अचानक ब्रेक मारने से पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार संभल नहीं पाई और टक्कर हो गई। पुलिस ट्रॉली चालक की तलाश कर रही है, जो मौके से फरार हो गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि NH9 और दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने पर रोक है, बावजूद इसके ये वाहन बेधड़क चल रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी संजय लेक मेट्रो स्टेशन पर रविवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब स्टेशन पर अचानक एक के बाद एक दमकल की गाड़ियां पहुंचने लगी। इससे यात्रियों और आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। जांच करने पर पता चला कि मेट्रो स्टेशन की दूसरी मंजिल पर सिग्नल रूम में धुआं निकल रहा था, जिसकी सूचना मेट्रो अधिकारियों ने तुरंत दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सिग्नल रूम में धुआं काफी घना था, जिससे अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद एक दमकल कर्मी को स्मोक प्रोटेक्शन सूट पहनाकर अंदर भेजा गया। जांच में सामने आया कि वायरिंग में तकनीकी खराबी के चलते ओवर हीटिंग हो रही थी, जिससे धुआं उठ रहा था। दमकल अधिकारियों ने सुझाव दिया कि वायरिंग को ठंडा करने के लिए वाटर शावर देना पड़ेगा, लेकिन मेट्रो अधिकारियों ने आशंका जताई कि इससे सिग्नल सिस्टम ठप हो सकता है। फिलहाल मौके पर दमकल और मेट्रो के अधिकारी मौजूद हैं और सिग्नल रूम में वायरिंग में हो रही हीट को ठंडा करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक पशु विक्रेता से हुई लूट के मामले को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। वेलकम पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 37,000 नगद बरामद किया है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक युवक से लूट की पुलिस को सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों को शिकायतकर्ता मोहम्मद चाहत ने बताया कि वह अपने पशु बेचने आया था। तभी 4 अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर उसके 49,200 रुपए से भरा बैग छीन लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मुखबिरों की मदद से 3 आरोपियों अदनान, अमन और अयान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों ने लूट की बात कबूल की है और अपने चौथे साथी की जानकारी दी है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। शाहदरा जिले में लगातार हो रही दोपहिया गाड़ियों की चोरी को लेकर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। AATS टीम ने एक ऑटो चोर सुलेमान को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी 22 चोरी के मामलों में शामिल रह चुका है। सुलेमान को सीमापुरी बस डिपो के पास से पकड़ा गया। उसके पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसने और भी कई गाड़ियां चुराई हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दिलशाद गार्डन और डियर पार्क इलाके से कुल 5 चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं। इनमें 3 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी शामिल हैं। सुलेमान पेशे से डिलीवरी बॉय है, लेकिन वह नशा करता है और जल्दी पैसे कमाने के लिए गाड़ियां चुराने लगा। चोरी की गाड़ियों को वह सुनसान जगहों पर छुपा देता था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और उसके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। शाहदरा जिले की जो ATS टीम है, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड, उन्होंने अभी जो रिसेंट हमारे यहाँ पर जनरल गश्त हुई थी दिल्ली पुलिस में, पूरी दिल्ली पुलिस में हुई थी रात में जनरल गश्त। उस दौरान चेकिंग के दौरान, 2 व्हीलर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को इन लोग ने अप्रीहेंड किया, जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान नॉर्थ रोहिणी का रहने वाला है। इसके पास से ड्यूरिंग चेकिंग एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई, जो कि चोरी की मोटरसाइकिल थी PS नॉर्थ रोहिणी की। इससे जब सस्टेन इंटेरोगेशन करी गई तो इससे 4 मोटरसाइकिल्स और रिकवर हुई मोटरसाइकिल्स और स्कूटी ये रिकवर हुई। जैसे इससे नॉर्थ रोहिणी की एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई, हीरो स्प्लेंडर। फिर उसके बाद इससे एक हीरो स्प्लेंडर GTB एनक्लेव थाना शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की रिकवर हुई। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लक्ष्मी नगर की एक स्कूटी रिकवर हुई सुजुकी की। होंडा की एक स्कूटी रिकवर हुई इससे फर्श बाज़ार थाने की। और जामा मस्जिद सेंट्रल दिल्ली
कि एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये इससे रिकवर हुई। पूछताछ में ये पता चला कि ये सुलेमान जो है ये स्विगी और ज़ोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता है, और क्योंकि इसकी आदत ड्रिंकिंग की थी और इसको पैसे कम पड़ते थे, तो उस बाबत इसने ये चोरी करना शुरू किया। सुलेमान BC भी है रजिस्टर्ड PS बुद्ध विहार रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसकी इसी तरीके से करीब 22 इन्वॉल्वमेंट्स पाई गई हैं जो थेफ्ट, बगलरी और आर्म्स एक्ट में रजिस्टर्ड है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में GT रोड पर बना फुटओवर ब्रिज काफी खराब हालत में है। यहाँ लगी लिफ्ट कई सालों से बंद पड़ी है, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है। उल्टा लिफ्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ब्रिज पर चलने के लिए ना तो एस्केलेटर है और ना ही ऊपर छांव के लिए कोई शेड। लोग तेज गर्मी में मजबूरी में सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो सड़क के बीच से ही रास्ता पार करते हैं, जो काफी खतरनाक है। शाम होते ही ब्रिज के पास नशे करने वालों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग, खासकर महिलाएं, असहज महसूस करती हैं। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह फुटओवर ब्रिज तो बनाए गए हैं, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस है उस पर ध्यान ना देने की वजह से ये फुटओवर ब्रिज लोगों के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ शाहदरा में, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि इस फुटओवर पे ना ही कोई यहाँ पर शेड है और ना ही कोई लिफ्ट है, ये जो कि यहाँ पर लोगों को ऊपर आने में आसानी दे सके। यहाँ पर जो लिफ्ट है कई सालों से ख़राब पड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को सीढ़ियों का सहारा लेकर ऊपर आना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी लंबा है, और जिसकी वजह से लोग बीच सड़क से भी रास्ते को पार नहीं कर सकते हैं। बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर हों बच्चे, सभी को इन सीढ़ियों के रास्ते से आना पड़ता है, जिससे उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लोगों का मानना है अगर फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं तो इससे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, ना कि दिक्कतें होनी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, सीढ़ियों से आना पड़ रहा है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी हो रही है बहुत। इस परेशानी का जिम्मेदार इंसान है, मालिक नहीं है, इंसान जिम्मेदार है इसका। हालात बड़ी नाजुक चल रही है इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि लिफ्ट चालू कर। मैम, हम तो कभी कभी आते, प्रॉब्लम तो है बड़े बूढ़ों के लिए। हाँ, दिक्कत है। मैं तो समझे लिफ्ट है, पर ये तो लिफ्ट नहीं है ना, होनी चाहिए लिफ्ट, और वो नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो होना चाहिए ना। कंडीशन तो उतनी अच्छी नहीं है, ये ऊपर बिल्कुल भी ढकने का नहीं है, धूप लग रही है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, और लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ होनी चाहिए। गर्मी के टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में ऊपर। क्या होना चाहिए इसमें? या तो लिफ्ट होनी चाहिए, एस्केलेटर होना चाहिए। पहली बार तो ये ऐसा बनाया गया कि धीरे धीरे टूट रहा है। यहाँ पे साइड में जो ये वो क्या बोलते हैं, डिसेबल, हाँ, डिसेबल लोगों के लिए बना है, वो भी ज़्यादा क्लियरली काम नहीं कर रहा है। और जो ये ढकने का धूप पड़ रही है इतनी, हाँ, शेड होना चाहिए, और एलिवेटर तो होना चाहिए डिसेबल पर्सन के लिए। बहुत 2-3 साल हो चुके हैं, बहुत दिक्कत आती है। एक्चुअली ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, पास आउट करने में यहाँ से, क्योंकि बहुत लंबा स्पेस होता है कि अगर बस स्टैंड का भी डिस्टेंस पड़ता है, इस वजह से अगर इजीली अवेलेबल हो तो इंसान जल्दी ऑक्यूपाई स्पेस से पहुँच जाए। सभी लोगों को यहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूँगी कि जो फुटओवर की हालत है वो भी काफ़ी ख़राब है, जर्जर हो गई है। यहाँ पे जंग लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, शेड यहाँ पर मौजूद नहीं है ऊपर, और साथ ही साथ देखिए गंदगी भी यहाँ पर रहती है। लोग यहाँ पर नशा भी करते हैं, आप देख सकते हैं सिरिंज वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। कई जगह हमें शराब के जो बॉटल्स हैं वो भी नज़र आए हैं। शेड यहाँ मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इस तपती गर्मी में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ लोगों की डिमांड यह है कि फुटओवर निर्माण किया गया है तो इसमें लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को ये फुटओवर राहत दे सके। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। गांव और गाजीपुर मंडी के बीच लगभग 5 एकड़ के मैदान में लगातार कूड़ा और मलबा डाला जा रहा है। स्थानीय निवासी मनीष चौधरी का कहना है कि ये जमीन DDA की है, लेकिन दिल्ली नगर निगम यहां अवैध तरीके से कूड़ा डाल रही है। मनीष के अनुसार उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैदान में अब असामाजिक तत्वों का भी आना जाना बढ़ गया है। गाजीपुर मंडी की तरफ से दीवार तोड़कर एक अवैध रास्ता भी बना दिया गया है। गांव के युवा भी इस समस्या से परेशान हैं। उनका कहना है कि इस जगह की सफाई करके इसे खेल का मैदान बना देना चाहिए, ताकि बच्चे और युवा यहां खेल सकें और सुरक्षित माहौल मिल सके। बिल्कुल नहीं है कोई मैदान, यही एक सबसे बड़ा मैदान है हमारे गांव का, और यहाँ पब्लिक कूड़ा इतना घेर के जाती है, कोई जगह ही नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को खेलने की वजह बीमारियाँ और हो रही है, बच्चे अपने घर में बैठे बीमार। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? यहाँ छोटे बच्चों को TB,
अस्थमा जैसे बीमारियां हो रही हैं, जिससे कि बच्चे घर बैठे हैं। प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता क्या? ध्यान देते भी हैं, नहीं भी देते हैं। हाँ, जो ये कूड़ा देख रहे हैं आप, ये एमसीडी वाली ट्रक आते हैं, वो घेर के चले जाते हैं। जब आप मना करते तो क्या कहते हैं वो लोग कहते हैं कि हम सरकारी आदमी, हम जो करें। बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उस वक्त कितना सारा मलबा है। जो मलबा डला है वो तो इलीगल ट्रैक्टर जो भूमाफिया है उन्होंने डलवाया, और जिसको उठाने का ना एमसीडी कर रही है कुछ भी, ना वो ओम प्रकाश शर्मा जी कर रहे हैं, ना कोई भी सरकार कर रही है। दरअसल दिक्कत क्या है, एमसीडी वाले बोलते हैं डीडे का लैंड है तो हम साफ़ नहीं कर सकते, तो एमसीडी का तो काम ही साफ़ करना है। और एमसीडी का काम क्या है? यही काम तो है, साफ़ करना। और दूसरी बात, वहाँ पे कोई भी गांव में अच्छी कंस्ट्रक्शन होने नहीं दे रहा है, ना कोई सपोर्ट कर रहा है कि अच्छे यहाँ पे पेड़ लगाओ, यहाँ पे लोगों के लिए करो, ताकि जो यहाँ पे हमारे लेडीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको बीमारियाँ ना हो। श्यामलाल कॉलेज में 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। कॉलेज के होनहार और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कॉलेज ने पिछले 60 सालों में काफ़ी तरक्की की है और यहाँ के स्टूडेंट भी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कॉलेज के पास अभी तक अपना ऑडिटोरियम नहीं है। उन्होंने वादा किया कि वे अपने सांसद फंड से कॉलेज में ऑडिटोरियम बनवाने की कोशिश करेंगे, जिससे छात्रों को सुविधा मिलेगी। स्टूडेंट लाइफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए श्यामलाल कॉलेज में मेरा अनेकों बार आना हुआ, और आज दिल्ली की सीएम के रूप में जब मैं यहाँ अपने आप को पाती हूँ तो मेरा दिल यही कहता है कि मैं दिल्ली के लिए वो बेहतरी के काम कर दूँ कि आने वाली जनरेशन्स को सुविधाएं मिले। आज कॉलेज के इस प्रांगण में हमने देखा कि बहुत गर्मी के कारण कोई ऑडिटोरियम ना होना, इस क्षेत्र को अच्छे ऑडिटोरियम की ज़रूरत है, और माननीय सांसद जी भी यहाँ हैं। हम इस दिशा में ज़रूर प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए और उनका पूरा जो कैपेसिटीज़ हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है, वो जनता के सामने आ सके। हमारे सांसद फंड के 1 करोड़ रुपए से आज ऑडिटोरियम की बात 2 जगह से एक्सेप्टेंस आई। एक हमारी जो यहाँ की चेयरपर्सन है सविता जी, उन्होंने कहा कि हम इस पे बैठ जाते हैं, और दूसरा चीफ मिनिस्टर ने एक ऑडिटोरियम सैंक्शन कर दिया। बस उन्होंने ये बोला कि आप जगह मुहैया करा दें, जगह चिन्हित करा दें, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो मैं समझता हूँ आज जब हम 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के देख रहे हैं, तो श्यामलाल कॉलेज के एनुअल डे पे एक बहुत बड़ी सौगात मिल गई, क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे आई तभी समाधान निकला। ना ये खुले में प्रोग्राम होता, ना इतनी गर्मी होती, और ना उस गर्मी का एहसास होता। तो हम इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, और एक ऑडिटोरियम या तो इस कैंपस में या इस कैंपस के ठीक आसपास हम बना के देंगे, जिसका लाभ इस कॉलेज को मिले। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।